हेलो गाइस, अगर आपने आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि उसका जो सीक्वेंस है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार जो है एग्जाम के अंदर ऐसा बोल लेता है कि भाई 19(1) जो है वो क्या बोलता है, 19(3) जो है वो क्या बोलता है। तो उसके लिए जो है मैं एक सिंपल सी ट्रिक आपको बताता हूं, ताकि जो है वो 19 आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो बिल्कुल इजीली आपको जो है वो रिमेंबर रहेगा। आपको याद रखना है सेम की स्पेलिंग क्या होती है, SAM, लेकिन आपको याद रखना है SAAM और फिर RP, राजस्थान पुलिस, ऐसे याद रख लो। एस का मतलब होता है स्पीच, जो स्पीच होता है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो होता है उसकी फ्रीडम। ए का मतलब असेंबली, ए का मतलब एसोसिएशन, एम का मतलब मूवमेंट, भाई आप कंट्री के अंदर कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, घूम सकते हैं। आर का मतलब रेजिडेंसी का, जो अगर आप कहीं पर भी जो है इंडिया के अंदर रह सकते हैं। पी का मतलब है प्रोफेशन, यानी आप कोई सा भी प्रोफेशन कर सकते हैं, इसकी भी आपको फ्रीडम है। ए का मतलब असेंबली, यानी कि असेंबली कर सकते हैं आप, और एसोसिएशन का जो है आपका फ्रीडम है। तो इस तरीके से जो है आप आर्टिकल 19 जो है उसको याद कर सकते हैं, SAAM और RP। एस का मतलब स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ए का मतलब असेंबली, दूसरे ए का मतलब एसोसिएशन, तीसरे का मतलब है मूवमेंट, आर का मतलब है रेजिडेंट और पी का मतलब है प्रोफेशन। तो इस तरीके से आप आर्टिकल 19 को जो है